सभी बच्चे जुड़ जाया करके क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। आज हम लोगों को पढ़ना है जेनेटिक कोड के बारे में। तो कुछ चीजें जानेंगे जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे जुड़ जाया करके फिर हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जुड़ जाया कि हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। सभी बच्चे जुड़ जाए कि फिर स्टार्ट कर दें हम लोग आनुवंशिक कोड। आपको दिख रहा होगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो चार बातें जानेंगे। पहले सबसे नंबर 1 पर आज हम लोगों को पढ़ना है आनुवंशिक कोड। आनुवंशिक कोड जिसे कहते हैं इंग्लिश में जेनेटिक, इंग्लिश में कहते हैं इसे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो शब्द है, शब्द दिया था जॉर्ज गैमो, जबकि खोज की थी नीरेनबर्ग, मैथ्यू और खुराना। नीरेनबर्ग, मैथ्यू और खुराना ने। तो जो आनुवंशिक कोड है, कोड जो नाम है, आनुवंशिक कोड का नाम किसने दिया था? जॉर्ज गैमो ने। खोजा किसने था? 3 वैज्ञानिक ने। कौन कौन से थे? नीरेनबर्ग, मैथ्यू और खुराना नाम के जो 3 वैज्ञानिक है, इन्होंने ही खोजा था। अब ये जानने की जो हमारे आनुवंशिक कोड है, ये आनुवंशिक कोड है क्या, कहाँ पर उपस्थित होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये आनुवंशिक कोड एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के क्रम है। न्यूक्लियोटाइड के क्रम है जो उपस्थित होते हैं एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम जो किसी एक अमीनो एसिड के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, कोडान कहलाता है। और 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक कोडान का निर्माण करते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर के? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के आपस में एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो क्या लिखेंगे? आनुवंशिक कोड शब्द जॉर्ज गैमो ने, जबकि आनुवंशिक कोड की खोज नीरेनबर्ग, मैथ्यू खुराना ने की थी। इतनी बातें समझ में आ रही है? आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अच्छे से दिखाई सुनाई पड़ रहा हो और चीजें समझ में आ रही हो, जल्दी से एक बार पहले कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हो। आनुवंशिक कोड जो शब्द है, ये दिया था जॉर्ज गैमो ने, जबकि जो आनुवंशिक कोड की खोज है, ये की थी हमारे नीरेनबर्ग,
मैथ्यू और खुराना ने जो है नहीं होगी आवाज अच्छी। जो अनुवांशिक कोड शब्द है ये दिया था जॉर्ज गैमो ने, जबकि अनुवांशिक कोड की खोज की थी नीरनबर्ग, मैथ्यू और खुराना नाम के वैज्ञानिकों ने जो है खोज की। तो इतनी बातें हम लोग जाने। अब ये जान ले अनुवांशिक कोड होता क्या है। अनुवांशिक कोड न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम होता है जो किसी एक अमीनो एसिड को निर्माण करने का, अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। उपस्थित कहाँ होता है, जो एमआरएनए पर उपस्थित होता है। तो अनुवांशिक कोड के बारे में क्या लिखेंगे, अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम है, ऐसा क्रम है जो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के लिए उत्तरदायी होता है, अमीनो एसिड के निर्माण के लिए, अमीनो एसिड के निर्माण के लिए एसिड के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, जो एमआरएनए पर उपस्थित होता है, एमआरएनए पर उपस्थित होता है, जो एमआरएनए पर उपस्थित होता है। तीन न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक कोडान का, एक कोडान का निर्माण करते हैं, एक कोडान का निर्माण करते हैं। तो ये होता है हमारा अनुवांशिक कोड। अब अनुवांशिक कोड के बारे में क्या हम लोगों ने जाना कि अनुवांशिक कोड जो है न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम है जो अमीनो एसिड के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है और जो है एमआरएनए पर उपस्थित होता है। तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक कोडान का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई अनुवांशिक कोड की परिभाषा, और कह सकते हैं अनुवांशिक कोड की परिभाषा हो गई और अनुवांशिक कोड को किसने खोजा था और अनुवांशिक कोड जो शब्द है ये किसने दिया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने जान लिया। एक बार इसको अपने कॉपी में उतारिए, देखिए, समझिए। फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा फिर आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक कोड के गुण के बारे में। इतना आप लोगों ने उतार लिया होगा, चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से।
इसको अपनी फेयर कॉपी में उतार भी लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुवांशिक कोड के गुण के बारे में। अनुवांशिक कोड के गुण के बारे में, इसको हटा दिया जा रहा है, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। अनुवांशिक कोड शब्द दिया था जॉर्ज गैमो ने, जबकि अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग मैथ्यू खुराना ने। अनुवांशिक कोड न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम है जो अमीनो एसिड के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, जो एमआरएनए पर उपस्थित होता है। तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक कोडान का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। अनुवांशिक कोड के गुण। नंबर एक है ट्रिपलेट। नंबर एक क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब यह है कि अनुवांशिक कोड जो है तीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं जो एक अमीनो एसिड को संश्लेषित करते हैं। लिखेंगे अनुवांशिक कोड तीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं जो एक अमीनो अम्ल को कितने के बने होते हैं? तीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं जो एक अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? वो संश्लेषित संश्लेषित करते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे उदाहरण में याद रखेंगे कि जो AUG अगर ऐसा क्रम कहीं पर दिख जाए तो ये AUG क्रम हमेशा हमेशा बनाता है मेथियोनीन। क्या बनाता है? मेथियोनीन। तो लिखेंगे मेथियोनीन नाम का जो है अमीनो अम्ल बनाएगा। अगर इसी तरह आपको दिख जाए यू ट्रिपल यू यानी, तो इसे कहेंगे फिनाइल एलानीन। ये अमीनो एसिड, तो एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, तो ट्रिपलेट है, तीन तीन है। और हर एक न्यूक्लियोटाइड के कौन कितना अमीनो अम्ल बना रहा है? एक प्रकार का अमीनो अम्ल बनाता है। तो ये एक गुण हो गया अनुवांशिक कोड के गुण के अंदर। क्या हो गया? अनुवांशिक कोड के गुण में ट्रिपलेट है। अनुवांशिक कोड तीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं जो एक अमीनो अम्ल को संश्लेषित करते हैं। बताया AUG जो होता है वो मेथियोनीन अमीनो अम्ल को बनाता है। इसी तरह अगर UUU है यानी ट्रिपल यू है तो ये कौन सा अमीनो अम्ल बनाएगा? फिनाइल एलानाइन नाम का जो है अमीनो अम्ल बनाता है। ये है हमारे अनुवांशिक कोड। तो इसको शब्द दिया था जॉर्ज गैमो ने, खोज की थी नीरेनबर्ग, मैथ्यू और खुराना नाम के वैज्ञानिक ने। होता क्या है? अनुवांशिक कोड जो है तीन या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम है जो किसी एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जो है एक अमीनो अम्ल का संश्लेषित करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो हमारे कोडान होते हैं, अनुवांशिक कोड होते हैं, ये हमेशा mRNA पर उपस्थित होते हैं। और याद हो आपको बताया गया था कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो हमारा mRNA होता है वो डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के बाद बनता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर तुरंत ही नहीं बनता है। सबसे पहले HNRNA बनता है, HNRNA के अंदर होती है RNA प्रोसेसिंग, उसके बाद बनता है हमारा mRNA। तो याद रखिएगा अनुवांशिक कोड जो है हमेशा हमेशा उपस्थित होते हैं mRNA के ऊपर। फिर उसके बाद अनुवांशिक कोड के गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, फीचर ऑफ
जेनेटिक कोड, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें हेडिंग को तो लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक। तो पहला हमारा जो है गुण पढ़ा हम लोगों ने ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है तीन। तीन का मतलब है अनुवांशिक कोड जो है तीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और ये तीन न्यूक्लियोटाइड एक कोडान कहलाएगा, और एक कोडान एक अमीनो अम्ल को संश्लेषित करते हैं। जैसे बताया, अगर AUG तीन न्यूक्लियोटाइड हो गए, एक दो तीन, और ये कौन सा अमीनो अम्ल बनाता है? मेथियोनीन। कौन सा बनाएगा भाई? मेथियोनीन। मेथियोनीन नाम का जो है अमीनो अम्ल बनाता है। इसी तरह अगर यू 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 तीन एलानाइन, तो ये हो गया हमारा। अब बाकी के जो गुण है, इतना एक बार देखिए, इसको फेयर कॉपी पे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी के गुण पढ़ेंगे अगली क्लास में। सभी को समझ में आ रहा होगा हर एक चीज, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी चीजें बची हुई है। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है। क्लास को किया जा रहा है। चीजें समझ में आ रही होगी।